नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं आपके साथ हूं राहुल चौधरी। पिछले कई दिनों से सपा और कांग्रेस के बीच लगातार सियासी खींचतान जारी है और यह लड़ाई अपने वर्चस्व को लेकर है, अपनी ताकत दिखाने को लेकर है। जहां कांग्रेस मजबूत वहां कांग्रेस के तेवर हाई और जहां सपा मजबूत वहां अखिलेश भैया के तेवर सातवें आसमान पर। अब इसी परंपरा में सपा और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब भाई साहब के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार सभी सीटों पर अपनी तैयारी की बात कर रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वो बूथ कमेटियों को सक्रिय कर लें। आने वाले दिनों में जल्द ही प्रदेश मुख्यालय से लोकसभा वार प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस अपने प्लान पर कायम रही तो यहां सपा और कांग्रेस के बीच विवाद के और भी बढ़ने के आसार हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि ये सभी सीजनल लोग हैं, जब चुनाव आता है तो जनता को धोखा देने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है तो आप इतिहास पर नजर डाल लें तो देश की जनता जानती है कि किसी भी गठबंधन में आगे चलकर क्या होता है। अब भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, इनमें से किसी की भी गठबंधन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, वो उसके प्रति ईमानदार नहीं है। जनता सब जानती है यह गठबंधन उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए है, उन्हें लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। यह सब उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से खुद को बचाने के लिए है। अब आपको बता दें कि बुधवार को समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस दौरान सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में लोकसभा की 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 15 सीटें गठबंधन के लिए रखी जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ तनाव के बीच समाजवादी पार्टी की घोषणा सामने आई। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया था कि अगर कांग्रेस पहले ही बता देती तो वो समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में की कोई समझौता नहीं करेगी, तो हम कभी कांग्रेस से उस बारे में बात नहीं करते। अब सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों को 3 हिस्सों में बांटकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें पहले और दूसरी श्रेणी में 30-30 सीटें रखी गई हैं, वहीं तीसरी श्रेणी में 20 सीटों को रखा गया है। पहली श्रेणी में वो सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक मजबूत है। उसके बाद 30 सीटें वो हैं जहां 2004 और 2009 के चुनाव में, देखिए 2004 और 2009 के चुनाव में, क्योंकि 2014 के बाद में कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में ये सभी जानते हैं। जहां 2004 और 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर थी या उसकी हार का मार्जिन 50,000 से 1 लाख था, वहीं तीसरी श्रेणी में वो सीट है जहां 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर रही या हार का मार्जिन 2 लाख या उससे अधिक था। तो मतलब अब सबकी तैयारी फुल है। सपा और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग ही मूड में है और बीजेपी दावा करती है कि हम तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे भाई। और इसी को लेकर पार्टी आलाकमान के साथ 2 नवंबर को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मतलब तुम शेर तो हम सवा शेर। अब इतना तय है कि भैया यूपी में अब से लेकर लोकसभा के चुनाव तक पूरा मजा आने वाला है और ऐसे ही मजेदार रणनीतियों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।